बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं, आब हवा के बारे में पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो कल हमने पढ़ा था वर्ल्ड लेवल पे कौन से फैक्टर्स है, कौन से अनासिर है जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं या क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। आज हमें फिर से यही फैक्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। यानी कि आज का जो हमारा मौजूद है फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, इंडियाज़ क्लाइमेट। वो कौन से अनासिर है जो इंडिया के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। जो हमने कल 6 पढ़े वो सारी जगहों पे सारे के सारे मौजूद नहीं होंगे, लेकिन कोई न कोई किसी न किसी जगह पे मौजूद होगा और हर एक का अपना इम्पैक्ट है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, हम वो उन अनासिर की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के आब हवा को असरअंदाज करते हैं, हिंदुस्तान की आब हवा को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लैटिट्यूड की बात करते हैं। लैटिट्यूड हिंदुस्तान की आब हवा को कैसे मुतासिर करता है। लैटिट्यूड में यहाँ जिक्र चली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जिसका वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, जिसको हम खत सिरतान भी बोलते हैं। ये जो है ये भी एक लैटिट्यूड है, इमेजिनरी लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करती है। कहाँ पे? ग्लोब पे या ज़मीन पे। ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो इस लाइन के क्या होता है, ऑलमोस्ट तकरीबन जब हम इसको नक्श मैप पे देखते हैं, ये हिंदुस्तान को तकरीबन 2 हिस्सों में तकसीम करती है। जैसा कि पहले यूनिट में मैंने आपको दिखाया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे, मैप पे मैंने दिखाया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे हिंदुस्तान को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम करती है, 2 बराबर हिस्सों, ऑलमोस्ट इक्वल तकरीबन। तो उससे क्या होता है, क्योंकि दूसरी तरफ हमें यही पता है कि जो मोमेंट ऑफ सन है वो विद इन द ट्रॉपिक्स होता है, और जो विद इन द ट्रॉपिक्स एरिया होता है वहाँ जो सन की रेज है, कल हमने पढ़ा कि वो बिल्कुल खड़ी होती है। तो इसका मतलब है वह एरिया जो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हिंदुस्तान में आता है, इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आता है, वहाँ बिल्कुल ये रेज खड़ी होती है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं उसके बाद भी तकरीबन आधा हिंदुस्तान है, वहाँ ये रेज जो है तिरछी गर्मी हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा वहाँ भी तिरछी होती है, लेकिन वहाँ नीचे के बनस्बत ऊपर एरिया में मौसमी हालात दूसरे होते हैं। तो यहाँ जिक्र चलिए कि जो एरिया है हिंदुस्तान का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लाई करता है, वहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट थ्रू द ईयर होता है। वहाँ पूरे साल गर्मी की गर्मी रहती है, वहाँ कोई गर्मी में कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। अब दूसरी तरफ से देखते हैं कि जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करते हैं, ऊपर की जानब जाते हैं, लेकिन वेस्ट ऑफ द इंडिया के, नॉर्थ ऑफ इंडिया की तरफ जाते हैं, वहाँ जो क्लाइमेट है, वहाँ जो आब हवा है वो सब ट्रॉपिकल होता है। यानी वहाँ मतदल होता है, जिसमें हम भी आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, उसमें मतदल होता है। यानी कहीं कहीं बारिशें भी पड़ती है इन इलाकों में बहुत ज़्यादा, और टेम्परेचर उतना ज़्यादा, जैसे कि आपको पता है कि विंटर की बात अगर हम करें, अगर बारिशें ज़्यादा नहीं पड़ती लेकिन दिल्ली में ठंडी होती है, पूरे पंजाब में ठंडी होती है, तो हिमाचल में बर्फ़ होती है, उत्तराखंड में भी ऊपर के इलाकों में बर्फ़ होती है। तो इसलिए इसी वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो एरिया है वहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, यानी कि अब हम अगर बात करेंगे इंडिया की, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि एक लैटिट्यूड है, इससे क्या हुआ होता है, जो एरिया ये साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट पूरे साल रहता है। जो इसके ऊपर लाई करता है नॉर्थ और में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में एरिया है, वहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी साल के किसी हिस्से में आता है। तो हम ये कह सकते हैं इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लैटिट्यूड है, इससे क्या होता है, ये जो इंडिया का क्लाइमेट है ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, दोनों खुशियात दिखाती है, ट्रॉपिकल खुशियात भी, सब ट्रॉपिकल खुशियात भी। ठीक है ना। तो इसी से हमें पता चला कि लैटिट्यूड जो है ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया को कैसे इफेक्ट करता है, कैसे कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारा दूसरा है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट। यूजली हम ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट अबव मीन सी लेवल। जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता है कि हिंदुस्तान के नॉर्थ में एक बहुत बड़ा माउंटेन लाई करता है जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं, और इसका जो बड़ा वाला पोर्शन है ग्रेटर हिमालय जिसको हम नाम से जानते हैं, उसकी तकरीबन एवरेज हाइट है मोर देन 6000 मीटर्स। एवरेज हाइट जो इसकी है मोर देन 6000
हीट मीटर्स। वो क्या करता है, जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स विंटर में आती है उनको वो इंडिया में आने नहीं देता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बैरियर है, ये बहुत बड़ी रुकावट है, ये उन कोल्ड वेव्स को हिंदुस्तान में आने नहीं देती है। उससे क्या होता है, जो सेंट्रल एशिया में हार्श विंटर क्लाइमेट है, ये किन की जगह वो विंडस की तरह विंडस, ये जो विंड्स आते हैं वहाँ से उनसे होता है। लेकिन ये हिमालय जो बीच में, ये क्या करता है, ये इन विंडस को, कोल्ड विंडस को इंडिया में आने नहीं देता है। उससे क्या होता है, ये जो नीचे वाला सब कॉन्टिनेंट है इंडिया और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, वहाँ जो विंटर क्लाइमेटिक कंडीशन है वो स्लाइटली माइल्ड है एज कम्पेयर टू हार्श क्लाइमेटिक ऑफ सेंट्रल एशिया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो माउंटेन बैरियर है, जो कि हम यहाँ पे इसके रिलीफ में भी आता है, हाई आल्टीट्यूड में भी आता है, यानी कि ये दो फैक्टर्स यहाँ पे गवर्न करता है, एक तो रिलीफ, दूसरा एज रिलीफ इट एक्ट्स एज अ बैरियर। और इन द पाथ ऑफ कोल्ड विंड्स, मॉइस्चराइजर विंड्स, हिमालय के उस साइड में बर्फबारी होती है, इस साइड में बर्फबारी पंजाब यानी कि पंजाब या जो नीचे वाले फुट होल्ड्स है उनमें बर्फबारी उतनी नहीं होती है, बर्फबारी नहीं होती, कला मौसम सरद रहता है, लेकिन बर्फबारी वे इंडी विंड्स का इफेक्ट है, यानी कि ये इसका लीवर्ड साइड है, हिंदुस्तान का साइड क्या है, लीवर्ड साइड। इसलिए पंजाब में या ऊपर उत्तरांचल में या बिहार में थोड़ी बहुत ठंडी रहती है, लेकिन उतनी ज़्यादा सख्त ठंडी नहीं रहती, उतने ज़्यादा क्लाइमेट सरद नहीं होता जितना ये सेंट्रल एशिया में है। तो अब देखा आपने आल्टीट्यूड, क्योंकि ये हाई आल्टीट्यूडनल माउंटेन्स है, तो ये कैसे कोल्ड विंड जो सेंट्रल एशिया उनको कैसे हिंदुस्तान में आने से रोकता है। और हिंदुस्तान में क्या होता है, हिंदुस्तान में माइल्ड विंटर्स होते हैं एज कम्पेयर टू हार्श विंटर्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो ये था दूसरा जो फैक्टर था, तो ये कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, ये कैसे करता है, बिकॉज ड्यू टू इट्स आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड किस एरिया का है, वो हिमालय है, हिमालय एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन द कोल्ड विंड्स। तो ये कोल्ड विंड जो होती है सेंट्रल एशिया, ये हमारे इंडिया के अंदर नहीं घुस जाती है, जिससे इंडिया का जो विंटर है वो माइल्ड रहता है, वो उतना हार्श नहीं होता जैसे कि हमें यहाँ कश्मीर में होता है। प्रेशर एंड विंड्स, अगर हम हिंदुस्तान के क्लाइमेट की बात करेंगे तो सबसे डोमिनेंट इफेक्ट इसी का है, प्रेशर एंड विंड्स का। बिल्कुल ये यूनिक, हम दूसरे अल्फाज में यह भी कह सकते हैं, हिंदुस्तान का जो मेजॉरिटी ऑफ क्लाइमेट है, मेजॉरिटी जो आब हवा है, इसका ज़्यादा पर दारमदार इसी पे रहता है, किस पे, प्रेशर दबाव पे और हवाओं पे। विंटर में क्या होता है, प्रेशर जो है वो कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ हिमालयाज बनता है, नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में हाई प्रेशर होता है। एक बात मैं और आपको बताना यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि जो विंड्स है ये ब्लो होती है, ये चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जहाँ हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ से विंड्स चलना शुरू कर कहाँ की तरफ, जहाँ से प्रेशर लो होता है। ऑलवेज लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ विंड नहीं चलेगी, हाई प्रेशर से लो की तरफ आती है। तो विंटर में क्या होता है, ये जो हाई प्रेशर होता है ये हिमालय के नॉर्थ में होता है, हिमालय के नॉर्थ में होता है। और जो इंडिया का निचला वाला हिस्सा, यानी कि समंदर की हम बात करेंगे, ये निचला वाला हिस्सा है जहाँ पे पूरे साल, यानी कि हम ये कह सकते हैं साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहाँ गर्मी पूरे साल रहती है, गर्मी की वजह से ये जो हवा गर्म हो जाता है, ये दूर दूर चला जाता है, यानी कि हवा का दबाव कम रहता है। ऊपर सेंट्रल एशिया में क्या होता है, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ ऑफ हिमालय, वहाँ ठंडी होती है, विंटर में बर्फ़ पड़ती है, विंड्स बहुत सर्द होती है, यानी कि विंड एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही कहा, विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये विंड्स क्या करती है, ये विंटर में इस हाई प्रेशर से, यानी कि हिमालय से कहाँ की तरफ आती है, नीचे की तरफ, जो इंडिया का साउदर्न एरिया है, यहाँ इसके आसपास जो समुद्री इलाका है, समंदर की तरफ आती है। यानी कि फ्रॉम लैंड टू, विंटर में विंड्स कहाँ से ब्लो होती है, फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशन, फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशन। तो जब समर आता है, समर में उल्टा हो जाता है, समर में जो टेम्परेचर होता है वो लैंड यानी कि हिंदुस्तान के नॉर्थ में भी बढ़ जाता है। तो ये जो निचले वाला पानी का हिस्सा है, कल भी आने इसके बाद की, ये पानी जो है ये धीरे धीरे गर्म हो जाता है, इसमें बहुत टाइम होता है गर्म लगने में एज कम्पेयर टू लैंड। जो ज़मीन के ऊपर हवा होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और जो हवा
समंदर के ऊपर होती है उसको टाइम लगता है गर्म होने में। जब ज़मीन की हवा बहुत ज़्यादा गर्म जल्दी हो जाती है तो ज़मीन के ऊपर क्या हो जाता है, हिंदुस्तान की जो ज़मीन है, हिंदुस्तान का जो एरिया है विद हिमालय के साथ ही वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है और समंदर में प्रेशर ज़्यादा होता है। तो समर में क्या हो जाता है, समर में फिर विंड्स कहाँ से चलती है, समंदर से चलती है, कहाँ की तरफ, लैंड की तरफ। और इन्हीं विंड्स को हम मूनसून कहते हैं जो हिंदुस्तान में ये बारिशें लाती है। किन विंड्स को, वो विंड्स जो ये समर में समंदर से हिंदुस्तान के लैंड की तरफ चलती है, उन विंड्स को हम मूनसून कहते हैं। क्या कहते हैं, मूनसून, उन विंड्स को हम कहते हैं। तो ये इनको हम, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। और इन्हीं मूनसून विंड्स को जब ये कहाँ हिमालय की तरफ, हिमालय के नज़दीक पहुँचती है, फिर ये भी हिमालय नहीं क्रॉस कर सकते। इसलिए मूनसून का इफेक्ट बहुत कम कश्मीर में रहता है या इसके अदर एरियाज में रहता है। अगर हम आज की बात करें, हमें मूनसून रेन बहुत, यानी कि न यहाँ मूनसून नहीं आता है ऑलमोस्ट। कश्मीर वैली की हम बात करेंगे, जो वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल से मानसून आते हैं, बे ऑफ बंगाल से जितने भी मानसून आते हैं, जितनी भी हवाएं आते हैं, उनकी कोई ब्रांच कश्मीर में नहीं पहुंचती है। वजह इसकी ये है कि यहाँ पे इस बैरियर जो है वो कौन है, वो है इसी हिमालय का जो हमने कल बात की, पीर पंचाल रीजन। यानी कि विंटर में किन को रुकाता है, विंटर में इन विंड्स को रुकाता है, सर्द हवाओं को यहाँ से रोकता है, और समर में ये उन हवाओं को जिसको हम लोग कहते हैं गर्म हवाएं या मानसून विंड, उनको रोकता है यहाँ आने से। तो अब बात आपको याद रही कि मानसून क्या है, ये मानसून विंड है, वो विंड जो समर के महीने में हिंदुस्तान के साहिली इलाकों से या समंदरों से, चाहे बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से हिंदुस्तान के ज़मीन की तरफ चलती है और वो बहुत सारी बारिशें लाती है, उन विंड्स को हम मानसून कहते हैं। और हिंदुस्तान का क्लाइमेट जो कल हमने बात की, ये मानसून टाइप क्लाइमेट है। हिंदुस्तान में ज़्यादातर इफेक्ट इन्हीं मानसून का रहता है, इन्हीं विंड्स का रहता है। इसलिए हमने पहले बात की, ये जो प्रेशर एंड विंड्स है, बिल्कुल हिंदुस्तान में इसका मोमेंट बिल्कुल यूनिक है। ये बिल्कुल कंप्लीट रिवर्स हो जाती है। विंटर में ये कहाँ से, ज़मीन से समंदर की तरफ चलती है, और समर में ये कहाँ से, समंदर से ज़मीन की तरफ चलती है। तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर इफेक्ट इसी का रहता है, ज़्यादातर डोमिनेंस का इसी का रहता है, मानसून का। इसलिए इंडियन क्लाइमेट को हम मानसून टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। लास्टली जो हमें डिस्टेंस फ्रॉम सी, जब हम हिंदुस्तान के मैप पर नज़र डालते हैं तो हिंदुस्तान की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, लेकिन हिंदुस्तान के 3 साइडों में बिल्कुल समंदर है। और ऐसा कि कोस्ट लाइन से लेकर गुजरात तक जब हम नीचे से देखते हैं तो सारे इलाके में समंदर तीनों साइड से हैं, बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। और इनके जो साहिली इलाके हैं जो समंदर के बिल्कुल नज़दीक पड़ रहे हैं, वहाँ माइल्ड क्लाइमेट होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर ऑफ इंडिया। जो इंटीरियर है वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट रहता है। लेकिन जो साहिली इलाकों के आसपास है, वहाँ समंदर की नमी की वजह से, समंदर के मॉइस्चर की वजह से क्लाइमेट थोड़ा नरम रहता है, टेम्परेचर थोड़े नरम रहते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो जितना इलाका समंदर से दूर होगा उतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितना समंदर से नज़दीक होगा वहाँ उतनी टेम्परेचर कम होते हैं या माइल्ड होते हैं। तो ये बात चल रही थी कुछ फैक्टर्स की, कुछ अनासर की जो इंडियन क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो इनमें से लैटिट्यूड, आल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड जो सबसे डोमिनेंट है, सबसे यूनिक है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये सब क्लाइमेट, ये सब अनासर, ये सब फैक्टर्स इंडियन क्लाइमेट को कंट्रोल करे बाय वन वे और द अदर वे। लेकिन ज़्यादातर सारे हिंदुस्तान में किसका डोमिनेंस रहता है, इनका, प्रेशर एंड विंड्स का, क्योंकि देयर इज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड्स। इन विंटर दे ब्लो फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी, क्योंकि लैंड में हाई प्रेशर होता है, समंदर में लो प्रेशर होता है। और समर में क्या होता है, लैंड पे लो प्रेशर होता है, समंदर में हाई प्रेशर होता है, इसीलिए रिवर्स हो जाती है फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड। तो बाकी वसलम, आज के लिए इतना ही।